साइलेंट हार्ट अटैक है वहाँ पेशेंट को दर्द नहीं होता। वो लोग जो शुगर के मरीज हैं उनको अगर दर्द नहीं पिया लेकिन ऐसी है, घबराहट है, सीने में बोझ है, घुटन है, सांस मुश्किल हो रहा है, इब्तदाई अलामत हैं कि वो इम्पेंडिंग अटैक हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर में बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते। या दिल की बीमारियों का आज आलमी दिन है। 29 सितंबर हर साल हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सेहत के सबसे अहम हिस्से यानी कि दिल की हिफाजत करना कितनी ज़रूरी है। दिल का आलमी दिन सिर्फ एक दिन की मुहिम नहीं है, बल्कि ये एक आगाही की तहरीक है ताकि हम अपने दिल की सेहत का ख्याल रखें और इसके जो ख़तरात हैं उससे आगाह रहें और अपने दिल का भी ख्याल रखें और दूसरों के दिल का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया आपने आज के दिन के हवाले से। तो साइलेंट हार्ट अटैक जो है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि खामोशी से इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये ऐसा दिल का दौरा है जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसकी अलामात हल्की होती हैं या फिर ज़ाहिर नहीं होती, मगर जब ये हमला होता है तो इसके नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं। इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं और इस पर कैसे हम अपना बचाव मुमकिन बना सकते हैं, इसी अहम मौजू पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज डॉक्टर एजाज खरल साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये साइलेंट हार्ट अटैक की जिस तरह से हमने बात की है, ये होता क्या है और सबसे आम अलामात कौन सी हो सकती हैं इसमें, क्योंकि और देखा जाए तो ये आम हार्ट अटैक से किस तरह से मुख्तलिफ होता है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आज वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से ये बहुत ही अहम मौजू है। साइलेंट हार्ट अटैक बेसिकली इसको हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये वो हार्ट अटैक है जिसमें किसी भी पेशेंट या मरीज़ को टिपिकल दिल की अलामत ज़ाहिर नहीं होती। टिपिकल अलामत से मुराद ये है कि चेस्ट पेन, जो कि सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट किसी भी दिल के अटैक के साथ है, वो सीने में दर्द का होना है। लेकिन जो साइलेंट हार्ट अटैक है वहाँ पेशेंट को दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से वो शायद इग्नोर भी करता है, वो अननोटिस रहता है और उसका प्रॉपर टाइमली उसका चेकअप और डायग्नोसिस नहीं बन पाता और हार्ट डैमेज हो जाता है। अब ये होता किन किन लोगों में, स्पेशली वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और उनका शुगर बहुत अरसे से चल रहा होता है और प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता डायबिटीज़ का। तो ऐसे लोगों में पेन की सेंसेशंस कम हो जाती हैं, उनको चेस्ट पेन अटैक के वक्त नहीं होती। या बहुत ही ओल्ड एज पॉपुलेशन 60-70s के जो उम्र सीधा लोग हैं, उनको जब हार्ट अटैक होता है तो उनमें भी टिपिकल जो पेन है, दर्द है सीने में, वो नहीं महसूस होता। उसके बरक्स समटाइम वो कहते हैं जी सिंकिंग ऑफ हार्ट है, दिल घबरा रहा है, पसीने आ रहे हैं, या ठंडी तरेली है, या सिंकपी है, या बेहोशी की अलामत हैं, सांस खराब हो रहा है। तो इस तरह की अलामत के साथ अक्सर पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि लेफ्ट बाजू में अगर आपके पेन हो रही है या फिर आपकी लेफ्ट बाजू की उंगलियों में हाथ की पेन हो रही है, ये भी इस तरह की कोई अलामत होती हार्ट अटैक से? बिल्कुल। जो टिपिकल, जिस तरह हमने बात की कि जो टिपिकल हार्ट पेन है हार्ट अटैक की है या वो अंजाइना की है, तो वो रेडिएट करती है आर्म में, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली कि हर दर्द बाजू में जाए। मतलब साइलेंट हार्ट अटैक में ऐसा मुमकिन सम टाइम हो सकता है, लेकिन हर टिपिकल में नहीं होता। सम टाइम ये दर्द गले में जा सकता है, सम टाइम ये दर्द बैक ऑफ द शोल्डर में जाता है, और सम टाइम बाजू दोनों में भी आ जाता है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट में दोनों में भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस कैसे हो सकती है और बर वक्त अगर तशखीस हो जाए तो फिर कैसे इलाज मुमकिन है, या ECG वगैरह करवा के ही पता चलता है? जी, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि सबसे पहले वो लोग जो शुगर के मरीज हैं उनको अगर दर्द नहीं पिया लेकिन ऐसी है, घबराहट है, सीने में बोझ है, घुटन है, सांस मुश्किल हो रहा है, और स्पेशली जब वो एक्सर्ट करते हैं, चलते हैं, या पोस्ट मील खाने के बाद उनको ये हैवीनेस होती है लेकिन दर्द नहीं होती, तो वो दिल की इब्तदाई अलामत हैं कि वो इम्पेंडिंग अटैक हो सकता है। तो फौरी वो किसी कार्डियोलॉजिस्ट को नियर बाय चेक करवाएं। दिल की एक ECG होती है, बड़ा सिंपल टेस्ट है, 200-300 में किसी भी क्लिनिक पे आजकल इजीली अवेलेबल है, तो वो अर्ली हार्ट अटैक को पिक कर सकती है। अगर लेट्स से कि वो उसमें नहीं आता तो फिर हम उसको स्क्रीन करते हैं फॉर 1-2-3 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, रिपीटेडली ECGs करके हम अगर वो होने वाला अटैक तो खुदा न खास्ता उसको पिक करके उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हर जो बाजू में अगर आपके दर्द हो रहा है या चेस्ट में कंजेशन आपको फील हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है हार्ट अटैक से रिलेटेड ही हो, हार्ट से रिलेटेड ही हो, तो सर इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जा सकता है? या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर आपको ECG करवा लेनी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा? जी देखें, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अगर आपको ऐसी फीलिंग है तो आप स्क्रीन ज़रूर करा लें। ठीक है। मोस्टली पेशेंट को घबराहट
सीने में जलन दिल की अलामत से भी हो सकती है, मैदे से भी हो सकती है। सही। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तो ये डिफरेंशिएट करना एक आम लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये दिल की अलामत है। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को एज ए मैदा जिगर लेके उसका ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और जब डॉक्टर ईसीजी होती तो पता चलता है कि ये तो अटैक हो चुका है। जी, ये तो अलामात हमने डिस्कस कर ली। वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट की हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल, वजूहात एक तो हम उसको दो फैक्टर्स कहते हैं, एक है मॉडिफाइबल, एक है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मीन कि जिस पे बंदे का रोल है कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। सही। एक है नॉन मॉडिफाइबल जिसमें बंदे का कोई किरदार नहीं। उसमें सबसे पहले तो जेनेटिक्स का रोल है। सही। अगर एक बंदे को इनहेरिटेडली कुछ मिल गया है, उसकी कह ले कि वो प्रोन है दिल की मर्ज के लिए, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो खुदा की तरफ से है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, अगर किसी का कुदरती तौर पे उनके कोलेस्ट्रॉल हाई रह रहे हैं, कुछ फैमिलीज में होता जी। है, तो वो उसको मॉडिफाई तो हम chances कर हैं। सकते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक ओल्ड एज है, वो तो बंदा जा रहा है, उसमें बंदे का कोई कंट्रोल नहीं है कि उम्र को रोक सके। तो ओल्ड एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, लाइक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, आप डेली की एक्टिविटी डाइट सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर में बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते या आप वॉक नहीं है, फिर आपका डाइट प्लान बड़ा चेंज हो चुका है, डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो फास्ट फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा स्विच हुए हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स का डॉक्टर रुझान साहब, बहुत ग़िज़ा कम के हो हवाले गया। से तो मैं पूछूंगी, जैसे कि आपने कहा कि शुगर के पेशेंट को ज़्यादा खतरात होते हैं। जो नॉर्मल इंसान हो, आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अपने फेफड़े टेस्ट करने हैं तो ये टेस्ट करें, सांस रोक के देखें, ऐसा कुछ आइडिया हो सकता है खुद भी इंसान को कि हार्ट का या तो इस बंदे को प्रॉब्लम है, या बर वक्त पता चल सके घर में, तो आप जाकर अपने दिल का टेस्ट करवा सकें, नॉर्मल इंसान भी? जी बिल्कुल, नॉर्मल में जिस तरह हमने बात की कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर है कन्वेंशनल, जिस तरह शुगर है, आप शुगर का टेस्ट कराएं, खुदा ना खास्ता वो समटाइम साइलेंट चल रही होती है और जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करवा लें, इसके अलावा आप अपना ब्लड प्रेशर उसको मॉनिटरिंग करवा लें कि वो रेंज में रह रहा है या नहीं रह रहा। स्मोकर अगर है, स्मोकिंग करता है, तो उसको क्विट करे, वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है दिल के अटैक की वजह बनने में, क्लॉट बनाता है। इसके अलावा जो टेस्ट होता है समटाइम कुछ भी नहीं है, फैमिली में भी कोई मसला नहीं है, तो फिर आप स्क्रीन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। एक तो बंदे की सिम्टम सेस करती है कि जी सांस फूलता है, मैं बिला वजह, कोई खून की कमी नहीं है, कोई छाती का, कोई फेफड़े को प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर ऐसा रिस्क है तो फिर आप स्क्रीनिंग करें। अब स्क्रीनिंग के लिए भी टेस्ट हैं जिसमें सीटी एंजियोग्राफी करते हैं या ईटीटी टेस्ट है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। हम एक ट्रेडमिल पे चढ़ा के पेशेंट को उसको असेस कर सकते हैं कि उसको कार्डियक सिम्टम से सांस खराब हो रहा है या कोई और रीजन है। इसके अलावा जो अल्टीमेटली टेस्ट है, कुछ फैमिलीज में जब इशू होता है और यंग पॉपुलेशन उनकी बड़ी वरीड होती है कि हमें ना अटैक हो जाए, तो पर सीटी एंजियोग्राफी स्कैन दिल की शरियानों को किया जाता है कि उनमें कहीं ब्लॉकेज ना हो जो आने वाले दिनों में अटैक कर दे। वो एक एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक ये भी फैक्टर होता है कि जिनको डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं, उनमें भी क्या ये चांसेस होते हैं हार्ट अटैक? एज सच डायरेक्ट तो पैनिक अटैक्स की सिम्टम्स पेशेंट को ऐसे ही होती है, जी मेरा दिल जकड़ा गया, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे दर्द हो रहा है, धड़कन तेज हो रही है, बीपी अप डाउन हो रहा है। लेकिन समटाइम्स स्ट्रेस इज अ फैक्टर टू प्रोवोक हार्ट अटैक। रीजन भी है कि उससे क्लॉट और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो अनस्टेबल होती है, वहाँ इंजरी होने का चांस है, वहाँ पे क्लॉट बनने का चांस है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।